नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीयूष ग्रंथियों के बारे में। इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को ऐसे पॉइंट के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा और स्टार से उसको नवाजूंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये देखिए, आपको इस हिस्से में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये टच किया हुआ रहता है, डाइएनसिफ्लॉन से इसे अटैच किया गया हुआ होता है बॉडी में। और यहाँ पर इसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा कैसी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब जो पीयूष ग्रंथि होती है ये कपाल के खोपड़िया के स्फीनाइड हड्डी की सेला टर्सिका, ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में पाया जाता है। ओके, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका के अस्थि गुहा में ये पाया जाता है। ओके, और पीयूष ग्रंथि जो होती है ये वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास इन पर नियंत्रण कर रहा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अब हम इसके कुछ अहम बिंदुओं को आपके सामने उपस्थित करते हैं बिना देर किए हुए। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तुरंत स्टार दीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में उपस्थित होता है, स्टार दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं पॉइंट को रखा है जो पूछे गए क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दीजिए इसको तुरंत। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये वाला हार्मोन्स तो ज्यादा पूछ लिया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावण कर रहा होता है। ओके, तुरंत स्टार दीजिए। क्या कार्य होता है कि ये शरीर का समान संतुलन वृद्धि करने के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। और ये हार्मोन्स जो होता है किसकी उपस्थिति में ज्यादा प्रभावशाली होता है? तो ये थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन होता है ये थायराइड ग्रंथि से इसका स्रावण हो रहा होता है, तो उसकी उपस्थिति में ये अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कौन? वृद्धि हार्मोन्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, अगर कम स्रावित हो रहा हो वृद्धि हार्मोन्स तो क्या हो जाएगा? कम स्रावित होने पर बच्चों में बौनापन हो जाएगा और वहीं वयस्कों में साइमंड रोग हो जाएगा। सर साइमंड रोग ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है वो पतला दिखेगा, उम्र से अधिक दिखने लगता है। ओके, अधिक एज का दिखने लग जाता है, अधिक उम्र का दिखने लग जाता है साइमंड रोग जब उसे हो जाता है। और ये कब होता है? जब अल्प श्रावण हो रहा होता है। और वहीं जब ज्यादा इसका स्राव होने लगता है, ज्यादा ये बहने लगता है हमारे बॉडी में, तो अति कायकता हो जाती है। किसमें? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में ये हो जाती है। यानी कि शरीर जो होता है क्या हो जाएगा? भीमकाय थोड़ा सा दिखने लगेगा। और वहीं वयस्कों में कहा जाए तो उसमें हो जाता है, वयस्कों में एक्रोमीगेली हो जाता है। एक्रोमीगेली ये क्या होता है? इसमें व्यक्ति की टांगे और हाथ लंबे लंबे हो जाएंगे और चेहरा तो गोरिल्ले जैसा दिखने लगेगा। ओके, ये चीज हो जाता है एक्रोमीगेली। ये कब होता है? जब अधिक श्रावण हो रहा होता है वृद्धि हार्मोन्स का। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन्स ये स्रावित कर रहा होता है? थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण कर रहा होता है। और जब ये ज्यादा स्रावित होता है तब इसमें क्या हो जाता है? नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपके बारे में पूछा जाएगा, ज्यादा कम से। ये मैं इतना ही बता देता हूं कि ये जो हार्मोन्स होता है उसके स्रावण को प्रेरित कर रहा होता है थायराइड ग्रंथि से जो भी निकलता रहता है। ओके, और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। बस इतना ही याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन। ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं पूछता है। बस यही याद रखिएगा, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स कहां से ये निकलता है, स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से इसका संबंध होता है। पुटका प्रेरक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें कुछ हार्मोन्स जैसे आ जाते हैं एस्ट्रोजन। महिलाओं में क्या होता है कि यह अंडाशय की पुटकाओं का विकास कर रहा होता है ना। और साथ ही साथ अंडाशय से जो निकलने वाला एस्ट्रोजन होता है, इस हार्मोन्स को ये नियंत्रित कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को भी ये प्रेरित कर रहा होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। पुटका प्रेरक हार्मोन्स। नेक्स्ट होता है
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH जिसे कहा जाता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महिलाओं में यह ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। ओके, इसका क्या कार्य होता है, जैसे कि गर्भाशय को निषेचित, जो गर्भाशय में ही तो निषेचित अंडे को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो उसको तैयार कर रहा होता है। ओके, गर्भाशय में निषेचित अंडे को मतलब कि उसको ग्रहण करने के लिए इसको तैयार कर रहा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और पुरुषों में ये वृषणों के विकास का टेस्टिस या टेस्टोस्टेरोन को स्रावित कर रहा होता है, उसको प्रेरित कर रहा होता है ना, श्रवण को प्रेरित करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो कि पीयूष ग्रंथि से ही संबंधित है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। ये क्या होता है, यह स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है महिलाओं में। ओके, नेक्स्ट होता है मिलेनोसाइट। ये तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, हमेशा क्रीम व्रीम देखते होंगे, मिलेनोसाइट, मिलेनो। ओके, प्रेरक हार्मोन्स। ये क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे किसी के ज्यादा गाढ़ा रंग के तिल निकल आते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में, तो वो ना पढ़ें, उसको नियंत्रित करने का, उसको प्रेरित करने का कार्य कौन कर रहा होता है, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स होता है। मनुष्यों में यह हार्मोन्स त्वचा पर रंग, तेल, चकत्ता आदि बनने को प्रेरित करता है। ओके, स्टिमुलेट कर रहा होता है। और जंतुओं में यह त्वचा के मिलेनिन को फैला करके त्वचा के रंग को एक ही जैसा बनाए रखता है। पता चला ये नहीं, अगर ये हमारे शरीर में ना हो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स, तो किसी का शरीर कहीं पर ज्यादा भूरा दिखेगा, कहीं सफेद दिखेगा, कहीं पर दूसरा कलर आ जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा, तो कुछ अलग ही दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये पूरे बॉडी के कलर को एक जैसा बनाने की इसकी क्षमता रहती है, एक ही जैसा बनाए रखता है। ये काम होता है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स का। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या काम होता है, डायूरेटिक याद हो गया होगा आपको, किडनी वाले चैप्टर मैंने बताया था, मूत्र को सर्जन को बढ़ावा देता है। ओके, तो ये कुछ वैसा ही है, मूत्र के सांद्रण को क्या करता है, सांद्रण का उसको रेगुलेट करने का कार्य कर रहा होता है। ओके, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स याद रखिएगा। और इसके उपचार के लिए कृत्रिम ADH जैसे डायबिटीज एंड इंसिपिडिस, शरीर का निर्जलीकरण जब शरीर में हो जाता है तो उस पर कंट्रोल करता है। कृत्रिम ADH का प्रयोग किया जाता है जिसमें पेट्रोसिन, ये सब इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखिए बस। ऑक्सीटोसिन, ये क्या होता है, इसे जन्म हार्मोन्स भी कहा जाता है। ओके, वो तो आपको मालूम ही होगा कि मादाओं में या प्रसव के दौरान गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता रहता है। और इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स कहा जाता है। साथ ही साथ ये गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो जबरदस्ती, जैसे कि इन जानवरों से दूध जब निकाला जाता है तो इन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीटोसिन, जो कि गलत होता है, जबरदस्ती दूध का श्रावण करवाना। ओके, और इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन्स भी कहा जाता है। ओके, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो कि पीयूष ग्रंथियों से संबंधित थे, इसे आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टाइम एक नए क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।